हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटोर। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं जो आपने पढ़े होंगे। जैसे मेरे पास है साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंड एक्स, लास्ट है कोसिकेंड एक्स। तो ये हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, साइन फंक्शन से। साइन ऑफ एक्स या फिर साइन फंक्शन, साइन फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, देखो जो साइन फंक्शन होता है बेसिकली इसका जो ग्राफ है, ठीक है, वो कैसा ग्राफ होता है, ये जो मेरे पास ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है। साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 एंड जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है अपने पास, +1। और ये मेरी एक्स एक्सिस, तो ये किसका ग्राफ है, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, ये वैल्यू 0 पे होगी, ये वैल्यू आपके पास पाई पे होगी और ये वाली वैल्यू 2 पाई पे आपके पास होगी। अब अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो डोमेन, अगर आप इस ग्राफ को देखो, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, डोमेन होती है इसकी ऑल रियल नंबर, यानी x की जो वैल्यूज है ये क्या ले रहा है, x की सारी वैल्यूज ले रहा है -∞ से लेके +∞। तो आप ग्राफ से देख सकते हो रेंज जो होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी, रेंज इसकी होगी -1 से लेके 1 तक। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ है, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये रेंज की बात कर रहे हैं, ना कि डोमेन की। जो y की वैल्यू है वो -1, देखो यहाँ पे इक्वलिटी है एंड इधर भी इक्वलिटी आएगी, तो इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे जाके। देखो ये तो चीज हुई डोमेन और रेंज की। ठीक, अगर आप ग्राफ से देख रहे हो, मैं ग्राफ की बात करता हूँ, मैं चला यहाँ से, ये वैल्यू होगी -π/2 एंड ये वैल्यू होगी आपके पास π/2। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अपने ग्राफ को देखते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू भी क्या आ रही है मेरे पास, इंक्रीज होती जा रही है। ये डिस्कशन मैं लास्ट वीडियो में कर चुका, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। तो -π/2 से लेके π/2 तक इंक्रीजिंग है, देन 3π/2 से लेके 5π/2 तक फिर से इंक्रीजिंग होगा। तो जो आपका साइन एक्स का ग्राफ है, जो साइन एक्स है वो बेसिकली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग या इंक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम, कहां से स्टार्ट किया इसने, -1 to +1 as x increases from -π/2 to π/2। ठीक है, अगर हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं, डिक्रीजिंग कहां पे होगा, ये डिक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम 1 to -1 as x increases, हाँ जी, कौन सी रेंज होगी वो, अगर ग्राफ से देख रहे हैं, π/2 से लेके 3π/2 तक, 3π/2 तक। तो ये चीज आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की समझ आई।
देखो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शंस की बात करते हैं हम लोग। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन, फिर हम इसी पे आते हैं वापस, फिर चेक करेंगे क्या है पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एन एक्स नॉट, राइट। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। मतलब वो अपनी वैल्यू को क्या करते जाएगा? रिपीट करते जाएगा आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 जो x नोट की वैल्यू होगी इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये क्या होगा मेरे पास? फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, राइट। अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम पीरियड की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड, इसके पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड नहीं कहते, पीरियड कहते हैं सिंपल। अगर हम इसके पीरियड की बात करते हैं तो इसका जो पीरियड है, एक तो एक्स नोट भी इसका पीरियड होगा क्योंकि एक्स नोट के बाद भी अपने आप को रिपीट करेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स नोट भी इसका पीरियड होगा, थ्राइस ऑफ एक्स नोट भी इसका पीरियड होगा। तो इसके बहुत सारे पीरियड होंगे। अगर हम ग्राफ से चेक करते हैं, देखो यहाँ पे, अब हम इसके ग्राफ से चेक करते हैं, राइट। ये पूरा ही रिमूव हो गया, तो कोई ना दोबारा बना लेते हैं इस ग्राफ को। साइन एक्स का ग्राफ था 0 2 पाई। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये 4 पाई, तो देखो जो वेव फॉर्म 0 से लेकर 2 पाई तक है वही वेव फॉर्म 0 से लेकर 4 पाई तक है। तो बेसिकली ये 2 पाई के बाद अपने आप को क्या करते जा रहा है? रिपीट करते जा रहा है। तो बेसिकली जो साइनसोइडल सिग्नल है साइन ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका जो पीरियड है वो कितना है? 2 पाई। कौन सा पीरियड है ये? फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, राइट। अगर हम बात करते हैं नॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड और क्या हो सकता है? देखो जैसा ग्राफ आपको 4 पाई तक दिख रहा है वैसा ही ग्राफ आपको 4 पाई टू 8 पाई दिखेगा। तो अगर मैं इसके पीरियड की बात करता हूँ, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात है, फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका 2 पाई है। अगर मैं इसके पीरियड्स की बात करता हूँ, इसके जो पीरियड्स की बात करेंगे तो इसका पीरियड 2 पाई जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो भी होगा। अगर हम बात करेंगे 4 पाई भी इसका एक टाइम पीरियड पीरियड है, 2 पाई भी इसका पीरियड है, 6 पाई भी इसका पीरियड है। तो ये सारे इसके क्या होंगे? पीरियड होंगे। तो कई बार क्वेश्चन यहीं पे वो फंसा देता है आपके पास। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कैसे फंसाएगा वो आपको? वो बोलेगा फाइंड द टाइम पीरियड, सो फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? ऑप्शन दिए होंगे पाई बाई 2, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी 4 पाई एंड ऑप्शन डी 3 पाई बाई 2, राइट। तो आप देख रहे हो यार यहाँ तो 2 पाई है ही नहीं क्योंकि हमने तो पढ़ा इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। तो 2 पाई तो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो उसने पूछा केवल पीरियड, न कि फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो इसने किसकी बात की है? पीरियड की। तो अगर हम इसके पीरियड की बात करते हैं तो इसका पीरियड कितना है अपने पास? 4 पाई है। अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करेंगे, फंडामेंटल साइन एक्स का 2 पाई है, तो गिवन ऑप्शन के अंदर 4 पाई है तो इसका मतलब 4 पाई इसका क्या होगा? एक पीरियड होगा। तो ऐसे वो क्वेश्चंस घुमा सकता है आपके पास, पीरियड्स की बात कर सकता है न कि फंडामेंटल टाइम पीरियड की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो यहाँ पे, राइट। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। तो साइन एक्स जो है आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। होपफुली ये सारी चीजें आपके क्या होंगी यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? कोसाइन की। कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन क्या होता है? देखो कोसाइन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स, राइट। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं कोसाइन फंक्शन के ग्राफ की,
तो इसका जो ग्राफ होता है बेसिकली वो कैसा होता है, ये x, ये है आपके पास कोस ऑफ x का, ये वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू फिर से 1, मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ पे जो वैल्यू होगी π/2, कोस π/2 पे 0 होता है, ये वैल्यू पाई, ये आपके पास 3π/2 एंड नेक्स्ट आपके पास होगा यहाँ पे 2π पे वापस 1। सिमिलर चीज यहाँ पे चलेगी -π/2 माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ 2π। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये किसका है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डोमेन की, डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन, तो डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। तो x की तो यार ये सारी वैल्यूज ले रहा है, तो x की सारी वैल्यूज लेगा तो डोमेन आएगी इसकी ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं इसकी, तो रेंज जो है इसकी फिर से फर्दर वही रेंज होगी जो किसकी थी, साइन की, -1 से 1 तक, जो ऑब्वियस सी बात है किसके इक्वल होगी, y की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच है, यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। तो ये इसकी बात हुई किसकी, डोमेन और रेंज की, क्या इसकी डोमेन होगी और क्या इसकी रेंज होगी। क्लियर हुई बात। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो देखो यहाँ -π से लेके 0 तक, या फिर आप क्या कह सकते हो, अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं 0 से लेके पाई तक, ये कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, 0 to π, cos x decreases strictly from 1 to -1 as x increases from 0 to π। और दूसरी चीज क्या है, increases strictly from -1 to 1 as x increases from π to 2π। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कहाँ पे आपका cos x इंक्रीजिंग है और कहाँ पे आपका cos x डिक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे ग्राफ से आप लोग देख पा रहे हो यार, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है, एंड जैसे ही हम आगे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहाँ पे आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे आपका ग्राफ डिक्रीजिंग है। क्लियर हुई बात ये सारी की सारी। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ, हाँ जी, पीरियोडिक है या पीरियोडिक है, ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक है, जैसा ग्राफ से हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड, पीरियड भी कौन से वाला, फंडामेंटल, कितना आएगा 2π। तो ये चीज क्लियर रखना, फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका भी 2π होता है, बट अगर हम पीरियड्स की बात करें 2π 4π 6π ये सारे इसके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा cos x। नाउ नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या है, tan x, टेंजेंट फंक्शन। ठीक है जी, टेंजेंट फंक्शन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है f of x इज इक्वल्स टू tan of x से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ आप लोग ध्यान से देखना भाई क्या होता है कैसे होता है। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ये 0 यहाँ पे, बेसिकली मैं ग्राफ आपको किस लिए करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसका एक मेन रीज़न है इंटरव्यू। देखो हम सब लोगों को पता है यार, गेट के एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, पूछ भी सकता है वैसे सिविल और मैकेनिकल के अंदर कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इनके अंदर ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं कभी भी आपसे पूछता, सीएससी में भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए
फॉर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ये सारे ग्राफ्स, क्योंकि इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा मैथमेटिक्स से तो वो बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड होगा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, कुछ बेसिक से ग्राफ आपसे प्लॉट करा लेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर है बात? तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो ये होपफुली आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी एंड इंटरव्यू के अंदर भी ये आप लोग को हेल्प करेगी। क्लियर है बात? देखो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, ठीक है। ये ग्राफ है मेरे पास 10x का। ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास 10x का, ये x, ये 10 ऑफ x, ये 0, ये वैल्यू आपके पास कितने पे होगी, π/2 पे, ये वैल्यू -5/2 पे। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। देखो डोमेन जो आएगी इसकी, वो आएंगे तो होल रियल नंबर, बट क्या π/2 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है? नहीं, तो π/2 मुझे वहां से रिमूव करना पड़ेगा, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, क्योंकि अगर हम इन वैल्यूज की बात करते हैं, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये वैल्यू -π/2 -3π/2 एंड नेक्स्ट होगी प्लस माइनस 5π/2। तो ये जो मल्टीपल्स हैं और मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये सारे हमें यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे इसकी रेंज से। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, r माइनस 2n+1 ओड मल्टीपल्स हमें रिमूव करने हैं π/2। रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या आएगी इसकी, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज आती है इसकी होल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज ले रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज ले रहा है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं अपने पास, होल रियल नंबर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर आप बात करोगे, देखो अगर हम बात करते हैं -π/2 से स्टार्ट करते हैं, तो -π/2 से जैसे स्टार्ट करेंगे और π/2 तक जाएंगे तो ये फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से इंक्रीज करके कहाँ तक गया है, प्लस इनफाइनाइट तक। सिमिलर चीज कहाँ पे आपके पास, सिमिलर चीज है यहाँ पे। देखो जब आप π/2 से 3π/2 के बीच चलोगे तो फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके इंक्रीज करके प्लस इनफाइनाइट तक गया है। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 10x increases from minus infinite to plus infinite as x increases, कहाँ से इंक्रीज किया, -π/2 से लेके π/2 तक और π/2 से लेके 3π/2 तक। क्योंकि हम ये बीच वाली वैल्यूज क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इसके डोमेन के अंदर ये वैल्यूज नहीं आ रही है, तो π/2 3π/2 ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। इससे बीच के अंदर ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। तो ये काम चलता रहता है आपके पास। ग्राफ आपने यहाँ पे इसका देख लिया, तो ये आपके पास 10x फंक्शन पीरियोडिक है या पीरियोडिक है? ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक है, एंड कितने के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, π/2 के बाद। सो इट इज ए पाई के बाद, सॉरी -π से लेके पाई तक पाई वैल्यू होती है, इसके बाद सेम अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। कितना फंडामेंटल पीरियड आएगा इसका, पाई। तो ये बात आपको 10x के बारे में क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो किसका ग्राफ होगा या किसके बारे में डिस्कशन होगा, कोसिकेंट x। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ज़्यादातर नहीं पता होते, आप लोगों ने ये वाले ग्राफ्स नहीं पढ़े होते। सिंपल साइन कोस टैन ये तो पढ़े होते हैं, बट कोसिकेंट x फंक्शन का ग्राफ, कोट का फंक्शन का ग्राफ, ये वाले आपने नहीं पढ़े होते। ठीक है, तो एक बार इनको ध्यान से देख लेना। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, fx इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x, या फिर इसको क्या लिखते हैं 1/sin of x।
राइट। तो 1/sin(x) लिखा हुआ है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ चीजें याद रखो यार। जो साइन है उसका उल्टा करना है, मैंने साइन के ग्राफ का उल्टा करना है। ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या करना है आपने। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, राइट। ये मैंने ग्राफ बना लिया sin x का। sin x का ग्राफ बना लिया। जब आपके पास sin x का ग्राफ हो जाएगा तो आपने वैल्यूज मार्क कर लेनी है, मैक्सिमम कितनी है इसकी। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ऐसे ही आपने एक मिनिमम वैल्यू पे लाइन पे ड्रॉ कर लेनी है लाइन। जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो आप चेक करोगे जो साइन का वैल्यू है वो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे इनको मार्क करते रहो। कर लिया आपने मार्क। अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लो। राइट। अब देखो यहाँ पे जब आपने बड़ी लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखना भाई। sin x का उल्टा है, ठीक है। अगर हम इस वाली रेंज की बात करते हैं, इस वाली रेंज में देखो, यहाँ से चलते हैं इस वाली रेंज में, तो sin x यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, तो 1/sin x भी नेगेटिव ही आएगा। मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट उल्टी। यहाँ पे ये टच करेगा, मैं टच नहीं करा पाया तो आपको टच कराना है यहाँ पे। चलो रुको, मैं करा ही देता हूँ इसको टच ना। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू को टच करेगा, जहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, फिर ये वापस से इंक्रीज करेगा। तो ये जो ब्लैक पेन से मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये कोसिकेंट का। सिमिलर चीज यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू को उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 पे टच करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे होगा, 1 पे टच करेगा एंड ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो मैं ब्लैक कलर से ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ आपका कोसिकेंट एक्स का, जो कि साइन इनवर्स, साइन का क्या होता है उल्टा फंक्शन, इनवर्स नहीं है उल्टा, 1/sin x है। तो ये जो मैंने ब्लैक वाला ग्राफ बनाया ये कोसिकेंट फंक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी डोमेन कितनी है एंड रेंज कितनी है, ठीक है। डोमेन बिलोंग्स टू, देखो अगर मैं साइन की बात करता हूँ, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये कितना था -पाई, -2 पाई। तो ये जो है आपके पास ये ग्राफ थे, ऐसे ऐसे थे आपके पास। तो अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, बट कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी उसके अंदर, 0 नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, +- पाई नहीं आएगा, +-2 पाई नहीं आएगा, +-3 पाई नहीं आएगा। तो ये सारी वैल्यूज इसकी डोमेन के अंदर नहीं आएंगी। मतलब क्या लिख सकते हैं इसकी डोमेन को, r-n पाई, ठीक है, where n बिलोंग्स टू इंटीजर। z से i से डिनोट करते हैं हम लोग इंटीजर्स को। रेंज, रेंज क्या होगी इसकी, देखो रेंज के अंदर -1 से लेके 1 तक की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको छोड़ के ऑल रियल नंबर्स, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, इसमें से ये वैल्यू आपको रिमूव करनी पड़ेगी। ग्राफ आपके सामने है, अब इस ग्राफ से देख के मुझे बता सकते हो क्या ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है। बेसिकली देखो जो ये ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ग्राफ आगे रिपीट करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है आपके पास, पीरियोडिक है। विद फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 पाई। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, कोसिकेंट एक्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिकेंट एक्स।
secant फंक्शन, secant फंक्शन। जो अपना secant फंक्शन होता है वो क्या होता है बेसिकली, f of x is equals to secant of x, राइट। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो secant of x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos of x। तो यार जैसे मैंने साइन के केस में किया था, सिमिलर अब किसके केस में करूंगा मैं, cos के केस में। सबसे पहले हम लोग cos का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो cos का ग्राफ कैसा बनेगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। थ्री पाई बाई टू, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी आपके पास पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी ये होगा 2 पाई, 5 पाई बाई टू, ऐसे ही चलता रहता है, राइट। तो सबसे पहले फिर से वही काम करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मार्क कर लिया आपने, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। मिनिमम वैल्यू को भी मार्क कर लिया आपने, जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है वो वैल्यूज भी मार्क कर लो। ये मेरा फंक्शन यहाँ 0 है तो ये वाली वैल्यूज भी मैंने मार्क कर ली। एक तो यहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये वैल्यूज आपने मार्क कर ली, राइट। तो अब आपने देखना यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली साइड जो ग्राफ आएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली साइड ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड ग्राफ बन जाएगा। देन तो होपफुली आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि कोसिकेंट x का ग्राफ कैसा है। जो ब्लू पेन से मैंने बनाया है ये कोसिकेंट x का ग्राफ है आपके पास। डोमेन जो है वो क्या बनेगी इसकी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी यहाँ से। एक तो निकालनी पड़ेगी आपको पाई बाई टू, प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको, डोमेन को r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज जो आएगी वो बेसिकली आएगी ऑल रियल नंबर वैल्यू -1 से लेके 1 तक इससे निकालनी पड़ेगी। एज इट इज अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक विद पीरियड विद फंडामेंटल पीरियड, with fundamental period of 2 pi, right। next function cotangent function। f of x is equals to cot of x, राइट। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है ध्यान से देख लो भाई। देखो यहाँ ये माइनस पाई बाई टू पे 0 होगा, सिमिलर ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ये पाई बाई टू, यहाँ पे पाई,
यहाँ पे फर्दर 0 बनेगा, ठीक है, ये आपके पास 2 पाई हो जाएगा। तो ये ग्राफ है आपके पास किसका, कोट ऑफ एक्स का, राइट, ये -पाई है। तो अगर इस ग्राफ को देख रहे हैं हम, इसकी डोमेन क्या होगी, होल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन कौन से पॉइंट निकालने पड़ेंगे यहाँ से, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज होल रियल नंबर, एंड ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, दिख रहा मुझे यहाँ से, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है with period of pi, -पाई, फंडामेंटल पीरियड ऑफ पाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसिम्पटोट्स की, कुछ एक टर्म होती है एसिम्पटोट, जो आपने सुना होगा कभी। एसिम्पटोट बेसिकली होती है किसी भी कर्व की टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो n पाई इसके लिए किसका काम कर रही है, एसिम्पटोट्स का काम कर रही है। तो जो ये ग्राफ है इसके लिए x = n पाई, ये किसकी तरह वर्क कर रही है, एज ए एसिम्पटोट टेंजेंट एट इंफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट एट इनफाइनाइट, जो अपने कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। तो होपफुली आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके ग्राफ, डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारी क्लियर हो गई होंगी। हमने जो स्टार्ट किया था वो साइन से स्टार्ट किया था, साइन के बारे में पूरा डिस्कशन किया, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। हमने फिर सेकंड डिस्कशन किया पीरियोडिक फंक्शन का, क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक के अंदर फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये जो मेरा है ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है, ये सारे के सारे क्या है, इसके पीरियड्स हैं जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट फंडामेंटल द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टाइम पीरियड। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ time period, smallest value of period is called as fundamental time period। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। फिर हमने कोसाइन फंक्शन का डिस्कशन किया था डिटेल में, टेन फंक्शन का डिस्कशन किया, कोसिकेंट एक्स का, सिकेंट एक्स का, देन फिर कोटेंजेंट फंक्शन का हमने डिस्कशन किया। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन क्वेश्चंस में आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम आगे की कुछ वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।